विश्व में इस समय जितने धर्म हैं उसमें से किसी को भी निकट भविष्य में समाप्त नहीं किया जा सकता। इन धर्मों में से किसी धर्म को उत्कृष्ट या निकृष्ट प्रमाणित करना भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्व के विभिन्न धर्मों जो संघर्ष दिखाई देता है उसे किस प्रकार समाप्त या कम किया जाए और सभी धर्मावलंबियों में पारस्परिक सौहार्द की उत्पत्ति कैसे की जाए, मेरे विचार से इस समस्या के समाधान के लिए सर्वधर्म समभाव का मार्ग काफी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यह आज के अशांत और भयपूर्ण वातावरण से मुक्त कर शांति की ओर अग्रसर कराने वाला मार्ग है। यही आज के समय की पुकार भी है। हम अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म का भी समान रूप से आदर करना सीखें। धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता पर आधारित इस विचारधारा को सर्वधर्म समभाव की संज्ञा दी है, जिसे वे अपने एकादश व्रत के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसका निष्ठापूर्वक पालन करना वे सभी मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक मानते हैं। गांधी जी के शब्दों में हमें सभी धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, परंतु स्वधर्म विषय प्रेम अंध प्रेम न रहकर ज्ञानमय हो जाता है। सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं। धर्मांधता और दिव्य दर्शन के उत्तर दक्षिण जितना अंतर है। गांधी जी से पूर्व एक अन्य विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने इस सर्वधर्म समभाव का समर्थन किया था, किंतु इनको विस्तृत विवेचना गांधी जी ने की है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है, अपने अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हुए हमें एक दूसरे के उत्तम सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के मानव प्रयास में अपना योगदान देना चाहिए। गांधी जी के विचार में विभिन्न धर्म एक ही उद्यान के सुंदर फूल तथा एक ही महावृक्ष की शाखाएं हैं, अतः वे समान रूप से सत्य है। विभिन्न धर्मों की असलियत तत्व तथा मार्ग पहचानने के सभी धर्मों में मेल ही मेल दिख पड़ेगा। मजहबी झगड़े भी मिट जाएंगे, क्योंकि सभी धर्मों का मूल सिद्धांत एक ही है। उपनिषद में कहा गया है, गवामनेकम वर्णानाम क्षीरस्य सत्येक वर्णता, अर्थात गाय अनेक रंगों की है पर उसका दूध एक ही रंग का होता है। उसी प्रकार धर्म अनेक हैं और भाषा भी अनेक है, पर तत्व सबका एक ही है। अनेक संप्रदाय सभी धर्म मानते हैं कि ईश्वर एक है और वह सर्व घटने वाली सर्वशक्तिमान एवं दयालु है। हम उसे चाहे जिस नाम से पुकारें वह सब सुन लेता है और समझ लेता है। सभी नाम सभी काम सभी रूप उसी एक ईश्वर के हैं। संत मलुकदास ने इस भाव को बड़ी सुंदर भाषा में व्यक्त किया है। सबहन के हम सबे हमारे, जीव जंतु सब मोहि प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कत हूँ काहू नहीं पाया, 36 पवन हमारी जाति, हम ही दीन और हम ही राती, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी। हमरे क्रोध हमरे काम, हम ही दशरथ हम ही राम, हम ही कृष्ण हम ही बलिराम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा हम ही वंश, हम ही मारा अपना वंश, हम ही किया भारत विध्वंस। कुरान शरीफ में कहा है, लाहुल अस्मायुल हुएना, अर्थात सब सुंदर नाम उसी के हैं। वेद में स्पष्ट कहा गया है, एकम सत्यम विप्राह बहुधा बदंती।
अर्थात सत्य एक है और महापुरुष लोग, विद्वान लोग इन्हें भांति भांति से, अनेक प्रकार से इसका वर्णन करते हैं, इसको बाँचते हैं।